ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइज हम लोग आज इसमें टॉपिक करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है आपका यूपी स्पेशल वाला। तो यूपी स्पेशल में मैंने अभी तक एमसीक्यू वाली जो सीरीज़ थी उसमें मैंने अभी तक 200 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब उसके आगे क्वेश्चन करेंगे जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से क्वेश्चन जो है 100% आपसे पूछे ही जाएंगे। तो एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है। सादिक अली का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो सादिक अली का संबंध किससे रहा है? तो ध्यान रखेंगे बच्चों, सारंगी वादक हैं ये। अब आते हैं, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई है, ध्यान रखिएगा, 1963 में। संगीत का इटावा घराना किस लिए प्रसिद्ध था? तो संगीत का इटावा घराना किस लिए प्रसिद्ध था? सितार और सुरबहार वादकों के लिए। सीला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सीला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, खैरवार जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले शीर्ष 4 जिलों में नहीं आता? और निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले शीर्ष 4 जिलों में नहीं आता? ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे। तो एक तो गोरखपुर नहीं आता और इधर न्यूनतम वाले में बागपत नहीं आता। कौन सा गलत इनमें से गलत विकल्प का कौन सा है? देखिए, गलत विकल्प जो है इनमें से कोई भी नहीं है। राई लोक नृत्य, इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं, ये बात सही है। दीपावली लोक नृत्य एक अहीर समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कानरा लोक नृत्य इसे धोबी समुदाय के लोग करते हैं, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य कहार जाति के लोगों द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है? मांगलिक अवसर पर किया जाता है। चौरसिया निम्नलिखित में से किस जिले का लोक नृत्य है? तो मांगलिक कहार जाति के द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है कौन सा? तो ये करते हैं धीवर, और चौरसिया जो है ये जौनपुर का है। नेक्स्ट देखिए, सौरा या सोहरा लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध नहीं है? किस जिले में प्रसिद्ध नहीं है? तो ये देखिएगा, सोनभद्र में प्रसिद्ध नहीं है। धुरिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? तो धुरिया लोक नृत्य किया जाता है कुम्हार समुदाय के द्वारा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए, बताइए गलत कौन सा है इनमें से? तो देखिए, पहला दीवारी पाई डंडा लोक नृत्य अहीर समुदाय करता है, ये बात सही है। बरेड़ी लोक नृत्य अहीर समुदाय करता है, ये बात सही है। देवी लोक नृत्य जो है ये अहीर समुदाय नहीं करता है, ये बात गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र में प्रचलित नहीं है? तो देखिए, धुरिया नहीं है। कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित नहीं है? तो मयूर जो है ये नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में प्रचलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में प्रचलित नहीं है? तो देखिए, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें दादरा ये नहीं है। और निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित नहीं है? तो ये चौलर नहीं है। नेक्स्ट वो कौन सा विकल्प सही विकल्प चयन करिए। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो है इसमें ढरक हरी लोक नृत्य होता है, ये बात सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? देखिए, हरदुलपात है, नकटा ये नहीं है, नकटा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं है। ईसुरी फाग है, पनवारा है, ये सब है। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को कब अपनाया गया? तो हिंदी को सितंबर 1949 में उत्तर प्रदेश की राजभाषा घोषित किया गया, और 26 जनवरी 1968 उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में ये राजभाषा हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने भारतीय भाषा केंद्र हैं? तो ध्यान रखेंगे 5 हैं, 5 भारतीय भाषा केंद्र हैं। और इन केंद्रों में कुल कितनी भाषाएं सिखाई जाती हैं? तो इनमें सिखाई जाती हैं 13 भाषाएं। देखो, मैं निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली नहीं है? कौन सी बोली पूर्वी? तो इनमें से भाई कोई भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है? तो ये इनमें से कोई नहीं।
बुंदेली बोली निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बोली जाती है? तो बुंदेली बोली किस में नहीं बोली जाती है? और कन्नौजी बोली किस जिले में नहीं बोली जाती है? तो बुंदेली जो है इटावा में नहीं बोली जाती, और कन्नौजी कहाँ नहीं बोली जाती? तो उरई में नहीं बोली जाती। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। तो देखिए कौन सा सही है? किछौछा शरीफ मेला आगरा में लगता है, ये सही है। कल्की महोत्सव, ये जो कल्की वाला है सही पूछ रहा है ना। किछौछा शरीफ मेला आगरा में नहीं लगता भाई, ये लगता है कल्की महोत्सव जो है ये संभल में लगता है, ये सही है। बाकी गलत है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए, कौन सा गलत है? तो कंपिल मेला फर्रुखाबाद में लगता है, होलिकोत्सव मेला मथुरा में लगता है, कबीर मेला बस्ती में लगता है, कजली मेला जो है ये बलरामपुर में नहीं लगता, ये महोबा में लगता है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिएगा तरकुलहा मेला जो है ये महाराजगंज में नहीं लगता, वरना परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में लगता है, कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में लगता है। ठीक है ये। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इनमें से गलत कौन सा है? देखिए जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद है ये 2016 में बना है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निदेशालय 1972 में बना, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम 1974 में बना। ठीक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए। यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची से संबंधित है जो, तो इसमें देखो कौन कौन सा सही है। तो रामलीला 2008 में बना, ये सही है। कुंभ मेला 2017 में बना, ये ठीक है। योग जो है 2018 में बना, ये बात गलत है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। उत्तर प्रदेश में स्थित पुरातात्विक स्थल से संबंधित कौन सा सही है? तो इनमें से जो सही विकल्प है हस्तिनापुर मेरठ की तरफ है, सौगोरा सराय नहर राय जो है ये प्रतापगढ़ में है, ये बात सही है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। इनमें से कौन सा सही है? तो गढ़मुक्तेश्वर जो है ये हापुड़ में है, ये सही है। नैमिषारण्य बलिया में, श्रृंगवीरपुर सीतापुर में, भृगु मंदिर प्रयागराज में। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। देखिए इसमें से कौन सा सही है? तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य एटा में, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में, पटना वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है, ये सही है। समन जो है पटना वाला तो एटा में है, चंद्रप्रभा चंदौली में है, कतरनिया घाट जो है वो बहराइच में है। सही विकल्प कौन सा है इसमें से? समन पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है? तो ये है मैनपुरी में। ठीक है। अब आते हैं अगले पे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए, कौन सा गलत है? तो ओखला वाला जो है ये गलत है, ये गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में है। सूर सरोवर पक्षी विहार जो है ये आगरा में है। ठीक है। और विजय सागर महोबा में, तो ये सरसई नवार इटावा में है। ठीक। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए, कौन सा सही है? तो देखिए इनमें से कौन सा सही है? सूरजपुर आर्द्र भूमि जो है ये गौतम बुद्ध नगर में है, यही सही है। बाकी जो है ये गलत है। नेक्स्ट को इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो फतेहपुर सीकरी जो है इसको 1986 में बनाया गया, ये सही है। बाकी गलत है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखते हैं कौन सा गलत विकल्प का चयन करिए। तो इनमें से जो गलत है तो वह है चिलुवाताल झील जो है इटावा में, ये गलत है। वरना सुरहाताल झील बलिया में है, कीरत सागर झील महोबा में है, कोकिला कुंड झील मथुरा में है। नेक्स्ट देखो सही विकल्प का चयन करिए भाई। इसमें देखिए कौन सा सही है। तो मूसा खांड बांध परियोजना जो है ये चंदौली में है, ये सही है। नेक्स्ट देखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये विश्वविद्यालय है कहाँ? लखनऊ में है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो ये है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट जगह, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है? तो ये की गई है लखीमपुर खीरी में। कौन सा संगीत संस्थान वाराणसी में स्थित है? तो वाराणसी में है इनमें से भारत कला भवन। नेक्स्ट को किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया? तो 1989 में। कानपुर में स्थित डॉक्टर अंबेडकर प्रौद्योगिकी विकलांग प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई है 1997 में।
निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए, कौन सा गलत है इनमें से। तो देखिए एग्रो पार्क जो है ये प्रयागराज में नहीं है, ये गलत है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है, बुद्धा थीम पार्क वाराणसी में है, परफ्यूम पार्क कन्नौज में है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य किस शहर में स्थित है। तो कछुआ जो है ये है वाराणसी में, गंगा नदी में है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो बिरजू महाराज का संबंध है आपका लखनऊ घराना से। कौन सा गायक गायन की ख्याल शैली से संबंधित है। ख्याल शैली से संबंधित है तो वह है भीमसेन जोशी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो ये कहाँ नहीं पाई जाती है, ललितपुर में नहीं पाई जाती है, वरना झांसी चंदौली सोनभद्र में मिलती है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2011 में सृजित नहीं किया गया था। तो कासगंज नहीं किया गया था, बाकी संबल हापुड़ शामिल किया गए थे। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियों से संबंधित सही विकल्प का चयन करिए, कौन सा इनमें से सही विकल्प है। तो बुंदेली जो है ये झांसी में होती है, ये सही है, बाकी गलत है। बघेली। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नाटक संस्था मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है स्वास्तिक। नेक्स्ट को किस वर्ष दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो ये दिया गया 1977 को। नेक्स्ट वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के विंध्य वनों में पाया जाता है क्या। तो विंध्य वनों में पाया जाता है आपका चिंकारा। उत्तर प्रदेश के में स्थित बांधों से संबंधित विषम विकल्प का चयन करिए, कौन सा विषम है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो मौदहा बांध है ये यूपी में नहीं है। रोहिणी बांध, जामिनी बांध, सहजान बांध ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, वाराणसी नहीं है। नेक्स्ट वो किस वर्ष उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। तो ये की गई 25 नवंबर 1974 में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किया गया। तो ये किया गया अपने यूपी में लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों से संबंधित गलत विकल्प का चयन करिए। तो गलत विकल्प कौन सा है, खनिज संसाधन पोटास लवण जो है ये महोबा में नहीं मिलता, हीरा मिर्जापुर में था, यूरेनियम ललितपुर में, कोयला सोनभद्र में, ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में नहीं पाई जाती। तो सहरिया नहीं पाई जाती, सहरिया ललितपुर में पाई जाती है। बाकी ये तीनों है पहरिया, गरिया, पटारी, ये तीनों मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है थारू जनजाति के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1916 में। अमेठी जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अमेठी का है गौरीगंज में। सन 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है आगरा। उत्तर प्रदेश तथा भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही है। तो उत्तर प्रदेश तथा भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं सुचेता कृपलानी। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो यह प्रयागराज में। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो यह है खड़गवासला में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कहाँ स्थित है। तो यह है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ललित किस फसल की एक प्रमुख प्रजाति है। तो ये है अमरूद की। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो यह है गोंडा में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से सहरिया वाला जो है ये कहाँ है, ललितपुर में है, ये सोनभद्र में नहीं है। वरना बैगा जनजाति सोनभद्र में है, अगरिया जनजाति सोनभद्र में है, पतरी जनजाति सोनभद्र जिले में है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प है। तो इसमें से बताना गलत। खरवार जनजाति द्वारा विभिन्न पर्वों जैसे होली, नवरात्रि, अनंत चतुर्दशी इत्यादि में कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाता है, ये सही है। माहीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, ये भी सही है। गोंड जनजाति के लोग स्प्रिट का प्रयोग शराब के रूप में करते हैं, तो ये बात गलत है, ये लोग नहीं करते। चेरो जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र तथा वाराणसी में जिलों में निवास करती है, ये सही है। उत्तर प्रदेश का जिला कौशाम्बी किस क्रम के जैन तीर्थंकरों से संबंधित है। तो यह छठे।
निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए, कौन सा गलत है इनमें से। बुद्धा थीम पार्क देखिए सारनाथ वाराणसी में, ये सही है। एग्रो पार्क बाराबंकी वाराणसी में है। मेगा फूड पार्क जो है ये बात गलत है, ये बरेली में है, ग्रेटर नोएडा में नहीं है। साइंस पार्क संडीला हरदोई में है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए, कौन सा गलत है इनमें से। तो देखिए पहला सवाल, पहला ऑप्शन देखिए, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र महोबा है, ये बात गलत है, महोबा नहीं है। और अगला देखिए, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई सीटों की संख्या 17 है। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही विकल्प सुमेलित नहीं है। तो ये राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वाराणसी में है, ये बात गलत है, ये तो लखनऊ में है। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में, ये भी सही है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है, ये सही है। अब नेक्स्ट देखिएगा, गलत विकल्प का चयन करना है इसमें से। देखिए कौन सा गलत है। तो वत्स जो है, वत्स की तो कौसाम्बी है, इन प्रश्न ये गलत है। और कौशल की श्रावस्ती है, चेदी की सुक्तिमती है, सूरसेन की मथुरा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो ये जो संकट मोचन मस्त उत्सव है प्रयागराज में नहीं होता, ये बनारस में होता है। कल्की महोत्सव संभल में, सुलयकुल महोत्सव आगरा में, संकट मोचन ये काशी गंगा महोत्सव वाराणसी में होता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। अब देखिए कौन सा सही है इनमें से, कौन सा सही है। तो बेरिया घाट मेला बांदा में लगता है, सही है। शाकंभरी देवी मेला शाहजहाँपुर में लगता है। श्रृंगी रामपुर मेला कौन, नहीं, कौन सा पूछा है, कौन सा सही विकल्प का चयन करना है। श्रृंगी रामपुर मेला जो है ये ऑप्शन सही है, फर्रुखाबाद में लगता है। और शाकंभरी वाला तो सहारनपुर में लगता है, ठीक है। सोरो मेला जो है वो कासगंज में लगता है। इनमें से बताना है गलत विकल्प का कौन सा चयन है। गलत कौन सी है। बेला सागर झील महोबा में, ठीक है। शेखा झील अलीगढ़ में, सूर सरोवर झील आगरा में, नौह झील जो है ये गलत है, ये महोबा में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो गाजीपुर जनजातीय शिल्प में के लिए ये गलत है। मथुरा सैनिटरी फिटिंग के लिए, अमेठी मूंज उत्पाद के लिए, जालौन हस्त निर्मित कागज कला के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा इनमें से गलत विकल्प का चयन करिए, गलत कौन सा है। तो ये जो यूरेनियम है वो ललितपुर में मिलता है, बांदा में नहीं है। लौह अयस्क ललितपुर में, चाइना क्ले सोनभद्र और बांदा में, फेल्ड स्पार झांसी में मिलता है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये की गई भाई 1957 में। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर और मेरठ मंडल से कितने ज़िले संबद्ध हैं। तो ये है 6 ज़िले संबद्ध हैं। अप्रवासी भारतीयों की समस्या हेतु राज्य में NRI विभाग का गठन किस वर्ष किया गया। तो ये किया गया है 2014 में। उत्तर प्रदेश न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये है आपका लखनऊ में। राज्य में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई। तो ये की गई 17 मार्च 1866 में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार कौन से स्थान पर स्थित नहीं है। देखिए लखनऊ में है, आगरा में है, बरेली में, गाजियाबाद में नहीं है। ये संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है। तो ये ध्यान रखेंगे लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 2005 में। वीर बहादुर सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो ये है गोरखपुर पर। श्री काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो ये है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1937 में। उत्तर प्रदेश का पहला साइंस पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो पहला साइंस पार्क जो है ये था आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, एक मिनट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ये है ललितपुर।
उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है? तो वो है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो वह है 9। भीतरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए भीतरी मंदिर कहाँ है, तो ये है गाजीपुर में। फिर आइए, चीनी यात्री हुएनसांग जब भारत आया उस समय बौद्ध संप्रदाय थेरवाद का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये था सारनाथ। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1911 में। मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इटावा में। एपरल पार्क कहाँ स्थित है? एपरल पार्क ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। फिर आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये भी लखनऊ में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान है कानपुर में। वर्ष 1918 में गठित उत्तर प्रदेश किसान सभा का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो कौन नहीं था इसमें से? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, वरना मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, ये तीनों थे। मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई है वल्लभाचार्य के द्वारा। तो गाइस, ये हमने 100 क्वेश्चन देखे इसमें। तो ये सेशन कैसा लगा इसको कमेंट में बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।